सो इसके जब हम ट्राई करते हैं गाड़ी का टॉप स्पीड कैसा है, तो अभी मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया, सेकंड गियर। सो गाइस, हिमालय पर्वत से आपको क्या याद आएगा? हिमालय पर्वत से आपको याद आएगा अगर आप बाबा जी हो तो आपको बूटी याद आएगा, अगर आप नेचर लवर हो तो आपको ब्यूटी याद आएगा, अगर आप मेरे जैसे बाइकर हो या मोटरसाइकिलिंग एंथुसियास्ट हो तो आपको याद आएगा वो ब्यूटीफुल ऑफ रोड्स, एंड ऑफ रोड से आपको याद आएगा ये ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल, दैट इज द रॉयल एनफील्ड हिमालयन। ये BS6 वेरिएंट है गाइस। BS3 में आया था, इट हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी। BS4 में आया, अच्छा खासा अपग्रेड हुआ उसका, लेकिन BS6 में दे हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे इसका टेस्ट राइड रिव्यू। यस गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी नितिश नियो। व्हाट्स अप, कैसे हो, कसकाय एंड नमस्कारा, हेगिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। एंड आज मेरे पीछे है, जैसे मैंने बताया, दैट इज रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6 गाइस। तो इसका करते हैं वॉक अराउंड एंड उसके बाद हम इसका करेंगे टेस्ट राइड रिव्यू। यस गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। एंड अगर गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, पिंग कर सकते हो, पूछ सकते हो। अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द वॉक अराउंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाइक। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द प्राइसिंग ऑफ दिस बाइक। द प्राइसिंग इज 1.94 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम फॉर दिस पर्टिकुलर कलर, दैट इज द फियरी रेड। लेकिन आपको बहुत सारे अलग कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन इसका प्राइसिंग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, वैसे BS4 से अभी BS6 में 8,000 रुपये का इंक्रीज़ हो चुकी है। तो अभी हम बात करते हैं अबाउट द चेंजेस इन द बाइक। फॉर द चेंजेस, अभी अब सबसे पहले बात यह है कि गाड़ी का जो वेट है 194 से 199 kgs हो गया है, अभी ऑलमोस्ट 5 kg से बढ़ चुकी है वेट। एंड साथ में इट हैज़ बिकम BS6 इंजन की गाड़ी का जो पावर है वो थोड़ा घट गया है 0.2 PSA। दैट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस एज सच। एंड एक एडिशन ये है कि गाड़ी में आपको मिल जाती है ABS का, मतलब किल स्विच, दैट इज़ योर रियर व्हील है उसका ABS आप बंद कर सकते हो, पीछे का व्हील जो स्किड विड कर सकते हो आप। एंड साथ में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हैजार्ड लाइट्स, दैट इज इट विद द चेंजेस। तो ऑन द फ्रंट आपको मिलता है 21 इंच के स्पोक व्हील्स, दे आर फ्रॉम सीएट एंड 90/80 सेक्शन के आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड सस्पेंशन जो है 41 mm के सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। इट हैज़ अ 200 mm ऑफ ट्रैवल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्क प्रोटेक्टर्स आपको मिल जाता है, विच इज़ एक्चुअली गुड। डस्ट वस्ट धूल वूल अंदर नहीं जाएगा। एंड यहाँ पे आपको मिलता है उड़ता हुआ मडगार्ड या फेंडर आप बोल सकते हो। सो दैट इज व्हाट यू गेट ओवर हियर। एंड यहाँ पे सामने आपको मिलता है हेलोजन के लाइट्स। आई बिलीव दिस वुड हैव बीन एन LED और प्रोजेक्टर लाइट ओवर हियर, तो अच्छा होता। एंड इंडिकेटर्स भी, बल्ब इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 300 mm के डिस्क ब्रेक ओवर हियर। एंड यस, दिस इज अ डुअल चैनल ABS, तो सामने पे आपको ABS मिलता है, पीछे भी आपको ABS मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है ऑयल कूल्ड इंजन। एंड साथ में गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इट इज़ अ 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बैश प्लेट दिया गया है, विच इज एक्चुअली गुड, बिकॉज अगर आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो हिट होने की चांसेस बहुत होती है। गाड़ी का जो व्हील बेस है, इट इज 1465 mm, काफी बड़ा व्हील बेस आपको मिल जाता है इस बाइक में। एंड गाड़ी का जो सीट हाइट है, इट इज 800 mm। तो अगर आपकी हाइट 5'5" या 5'6" है, तभी आप इस बाइक को चला सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको टिपटो करना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। एंड यहाँ पे आपको मिलता है सेंटर स्टैंड एंड साइड स्टैंड। एंड स्विंग आर्म लुक्स प्रीटी गुड, अच्छा खासा एंगुलर दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपका जो मूवमेंट रहता है पीछे का व्हील का मूवमेंट, दैट इज प्रीटी गुड। एंड बिकॉज ऑफ विच जो रियर व्हील का सस्पेंशन या यहाँ पे मूवमेंट जो है, इट इज 180 mm का ट्रैवल आपको मिल जाता है, विच इज एक्चुअली एडवांटेजेस। एंड पीछे आपको मिलता है मोनो सस्पेंशन ओवर हियर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यू गेट दिस गुड ऑप्शन ओवर हियर टू माउंट योर सैडल स्टेज, या यू कैन इवन माउंट योर पैनियर्स ओवर हियर, जो रॉयल एनफील्ड ही देता है आपको। एंड ऑन द रियर यू गेट अ LED टेल लाइट ओवर हियर एंड इंडिकेटर्स आर बल्ब इंडिकेटर्स। एंड पीछे का जो व्हील है, इट इज अ 17 इंच स्पोक व्हील फ्रॉम सीएट। इट इज 120/80 सेक्शन के टायर आपको मिल जाते हैं। पीछे आपको मिलता है 240 mm के डिस्क, इट इज फ्रॉम बाय ब्रेड, दैट इज बाय ब्रेम्बो। एंड इट इज अ डुअल चैनल ABS, बट पीछे का आप ABS स्विच ऑफ कर सकते हो इन दिस मॉडल, दैट इज द BS6 वेरिएंट। ओके, पीछे वाले को कंफर्टेबल फुट पैक्स मिल जाते हैं यहाँ पे, इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बट फॉर द फ्रंट यू कैन इजीली टेक ऑफ दिस रबर क्लैडिंग ओवर हियर, तो इसको आप बहुत ज़्यादा ग्रिपी माउंट कर सकते हो यहाँ पे अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको मिलता है द ब्यूटीफुल BS6 इंजन। इट इज अ 411 cc ऑयल कूल्ड इंजन। इसका जो पावर है, इट इज 24.3 PS। एंड जो टॉर्क है, इट इज 30 Nm ऑफ टॉर्क। एंड 30 Nm टॉर्क जो है, बहुत टॉर्क हैवी मोटरसाइकिल है ये। एंड गाड़ी का जो वेट है, इट इज 199 kgs। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है साइलेंसर के साथ, यहाँ पे मिलता है कैटकॉन, दैट इज द BS6 का अपग्रेड। गाड़ी का जो टैंक है, इट इज 15 लीटर टैंक ओवर हियर। एंड माइलेज इज समवेयर अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर। तो हाईवे का माइलेज इज अराउंड 30, तो इसका जो टैंक रेंज है अराउंड 450 किलोमीटर्स का टैंक रेंज मिल जाएगा, विच इज सुपर। सीट्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा कुशनी है। इतना कुशनी
नहीं भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मिड में होना चाहिए था, बिकॉज अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो तो आपकी जो बट होती है वो बहुत नंब हो जाती है। बट अगेन इट यू गेट अ स्टेप अप सीट ओवर हियर, लेकिन पीछे वाले को भी बहुत कंफर्टेबल सीट है वैसे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यू गेट अ प्रॉपर ग्रैब रेल ओवर हियर। जो पीछे बैठते हैं उनके लिए 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे होल्ड करने के लिए। यू गेट अ टॉप रैक एज वेल, कैन पुट योर जेरी कैन्स ओवर हियर, व्हिच इज एक्चुअली गुड। तो बहुत सारा प्रैक्टिकल चीजें आपको इस बाइक में मिल जाती है, व्हिच इज प्रीटी एडवांटेजेस। एंड यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच, यहाँ पे आपको मिलता है हजार्ड लाइट व्हिच इज अ न्यू एडिशन, एंड साथ में यहाँ पे आपको मिलता है इंजन स्टार्ट बटन। एंड ऑन दिस साइड यू गेट योर पास लाइट, यू गेट योर हाई बीम, लो बीम, you get the indicators left and right, and what do you have here? It's a horn. So what do we have here on the front console? On the front console, it's a part digital, part analog front console. तो यहाँ पे आपको मिलता है speedometer, which is in analog, and यहाँ पे आपको मिलता है digital में आपको मिलता है यहाँ पे clock, you get your gear position indicator, you get your odometer, you get your trip A, trip B, you get your temperature. यहाँ पे आपको मिलता है telltale lights, and यहाँ पे आपको मिलता है tachometer, you get your fuel gauge, you get your compass. Wow, this is something really awesome. आपको मतलब वो instrument console नहीं मिलता है जहाँ पे आप फोन कनेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट नेविगेशन वो नहीं दिखता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है कंपास, अगर आपके मन में कोई डायरेक्शन है तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो, विच इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। सो यस, ये बात करते हम चलते हैं टुवर्ड्स द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक। So yes guys, this was the walk around. अभी हम चलते हैं towards the test ride of this beautiful bike. So boy oh boy, here it is, the Royal Enfield Himalayan BS6 variant. इसका मैं टेस्ट राइड कर रहा हूँ, super duper excited for the test ride. And yes guys, देखते हैं कि इसके positives and negatives क्या है। तो इस बाइक में पता है कैसे बैठते हैं? बैठना सिंपल होता है, keep your left leg on the foot peg, खड़े हो जाइए, यहाँ पे रखिए, फिर बैठिए, फिर ऐसे करके स्टैंड हटा दीजिए। सो यस, एक चीज बताना था, स्टैंड जो है बहुत स्टर्डी हो चुका है कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रीवियस मॉडल। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गया था, आपको यहाँ पे मिलता है मेटल टैंक। तो आपके पास अगर मैग्नेटिक टैंक बैग है तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे चिपका सकते हो टैंक बैग को। सो यस गाइस, अभी हम शुरू करते हैं टेस्ट राइड को। तो यस, गाड़ी शुरू कर दिया। वाओ, हो, द टॉर्क इज ग्रेट ऑन द बाइक। इनिशियल टॉर्क बहुत ज़बरदस्त मिलती है आपको। तो यस, शुरू करते ही मेरे पास ऑफ रोड मिला है। पर्पसली मैंने चुना है ऑफ रोड को ताकि यू नो इट वुड बी ईजियर फॉर यू गाइस टू शो हाउ इट इज़। ओह लवली मैन, देयर इज अ लॉट ऑफ फन राइडिंग दिस बाइक ओवर हियर। मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही। सो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि इसकी जो स्टैंड है बहुत ही बड़ी स्टैंड है, बहुत लंबी लगती है बाइक, ये बहुत बड़ी दिखती भी है। अगर आप कहीं पे मतलब ट्रैफिक में खड़े हो तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ देखेंगे, मुड़ेंगे। तो ये बात करते हैं हम लोग, करते हैं बाइक का ब्रेकिंग टेस्ट। तो फ्रंट ब्रेक दबाता हूँ अभी। ओह दैट इज़ गुड। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, इतना ज़्यादा ग्रास है यहाँ पे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बाइट करेगा ब्रेक। फ्रंट ब्रेक्स आर एक्चुअली गुड। तो अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द टारमैक। एंड एक चीज़ मुझे करना था, कैन आई सैडल ऑन दिस बाइक? ऑफ कोर्स ये सैडल करना पड़ेगा इस बाइक पे। तो देखते हैं। लवली मैन, आई कैन लिटरली कंफर्टेबली सैडल ऑन दिस बाइक। सो दैट इज़ समथिंग गुड, बिकॉज आप सैडल करते हुए आपको एक एडवांटेज मिलती है कि जो टैंक होती है वो आपके जो ये नीज होते हैं ना, वहाँ से आप इस टैंक को पकड़ सकते हो। तो यस, ये बात करते हैं हम लोग, जाते हैं ऑन द रोड। ओके, यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर मिला है मुझे। कैसी लगती है बाइक, देखते हैं कॉर्नर में। ओके, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलते कॉर्नर करते हुए, मोस्टली बिकॉज ऑफ इट इज़ अ लिटिल फ्रंट हैवी मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। एंड उसके वजह से मुझे कॉर्नरिंग करने के लिए उतना मज़ा नहीं आ रहा है। एंड साथ में इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है, तो सॉफ्टर साइड पे होना भी है, मतलब दिस इज़ अ ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल, तो सॉफ्टर साइड पे इसलिए रखा गया है। तो अगर आपको कॉर्नरिंग करना है तो आई बिलीव KTM एडवेंचर 390 माइट बी अ डिसेंट ऑप्शन। तो अभी मैं करता हूँ रियर ब्रेक का टेस्ट। ओके, द पावर डिलीवरी इज़ प्रिटी लीनियर। ओके, रियर ब्रेक्स आर क्वाइट एवरेज इज़ व्हाट आई कुड फील। थोड़ा कुशनी है, थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन जब दोनों दबा के देखता हूँ कैसा रहता है। स्टैंड स्टिल पे आती है क्या बाइक? ओके, दैट्स प्रीटी गुड। स्टैंड स्टिल पे तो आ गई बाइक यार, दिस इज़ गुड। एंड स्किड कहीं पे भी नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ABS है इसमें, एंड ABS का इंट्रूजन मुझे ज़्यादा नहीं दिखा यार जब रियर ब्रेक दबाया मैंने। फ्रंट ब्रेक को नहीं दबाया तब भी। ये बात करते हैं हम लोग, चलते हैं छोटा सा एक टर्निंग रेडियस टेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे KTM एडवेंचर 390 का भी किया था, वो इस रोड पे घूम नहीं पाया था, मतलब बिना विदाउट टचिंग माय फीट ऑन द ग्राउंड। तो इसको भी देखते हैं कैसे होता है, क्या ही घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा, ये डिफ़िकल्ट है, उतना कंफर्टेबली नहीं घूम पाएगा ये। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि 5000 से 6000 RPM के बीच में आपको मिल जाती है स्वीट स्पॉट। तो राइड दिस बाइक आपको बहुत ज़्यादा वो मिल जाती है इसमें पावर, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन विद दैट। 80 km पेज के आगे पीछे आपको थोड़ा वाइब्रेशंस आपके पैर में यहाँ पे टैंक पे क्रीप इन हो जाती है।
एंड आपका जो सीटिंग पोजीशन है मेरा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, अपराइट बैठा हूँ, लेकिन मेरे जो पैर है वो ऐसे ज़्यादा फ्रंट फुट नहीं है, थोड़ा साइड से रियर सेट है यहाँ पे फुट पैक्स, तो थोड़ा रियर सेट है एंड मेरे हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठे हुए हैं. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई कुड सी ऑन दिस बाइक. हो लवली मैन. गाड़ी का जो वेट है ना, वेट इज़ अराउंड 199 kgs. तो 199 kg जब वेट होती है तब क्या होता है कि अब जब आप हम्प के ऊपर क्रॉस करते हो तो बाइक ऐसे उड़ती नहीं है, अपने आप को नीचे खींच लेती है, मतलब ग्राउंड पे. तो वो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ. जैसे मैंने एक्सपल्स का टेस्ट राइड किया था तो उस टेस्ट राइड में मुझे वो फीलिंग आया था कि गाड़ी उड़ रही है. इसमें वो फीलिंग नहीं है बिकॉज हैवी है बाइक, तो उड़ती नहीं है. सो इसको जब हम ट्राई करते हैं गाड़ी का टॉप स्पीड कैसा है, तो अभी मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर. एंड एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है इस बाइक के बारे में, दैट इज़ द वर्सेटिलिटी ऑफ दिस बाइक. यू कैन टेक इट ऑन योर हाईवेज, यू कैन टेक इट इन अ सिटी, यू कैन एक्चुअली टेक इट टू ऑफिस, कॉलेज, एंड यू कैन ऑल्सो टेक इट ऑन योर ऑफ रोड्स. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस बाइक के बारे में. इट इज़ क्वाइट वर्सेटाइल एंड इट इज़ फन टू राइड. इस बाइक का लो एंड टॉर्क जो है वो बहुत ज़बरदस्त है. लो एंड टॉर्क का एडवांटेज ये होता है कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, बहुत बार चांसेस ऐसे होती है कि आप छोटे मोटे कोने में घुसा रहते हो बाइक, या जैसे कि आपकी बाइक जो है कीचड़ में घुसा रहता है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे घुसा रहता है. तो व्हाट डू यू नीड इज़ अ टॉर्क टू टेक योर बाइक आउट ऑफ दैट कीचड़ या खड्डे से. उस टाइम पे ये बाइक बहुत काम आती है बिकॉज इसका जो इनिशियल टॉर्क है वो बहुत ज़बरदस्त है, लो एंड टॉर्क है. बात यह है कि आप इस बाइक से ओवरटेक तो कर सकते हो. अगर आप कोई ट्रक जा रही है एंड यू वांट टू टेक अ इमीडिएट ओवरटेक, तो वो टाइम पे आप इस बाइक से कर सकते हो. बस गियर को थोड़ा डाउन शिफ्ट करना है एंड निकल जाना है आगे. सो इस गाइस एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो विंड ब्लास्ट है मेरे हाइट के लिए, आई एम 6 फीट फॉर योर रेफरेंस, तो मेरे हाइट के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी बिकॉज मुझे विंड ब्लास्ट हिट कर रही थी इस बाइक पे. तो आपको एक एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा यहाँ पे. सो दैट इज़ हाउ इट वुड वर्क. हमने इतना सब कुछ देख लिया इस बाइक के बारे में. बात करते हैं बाइक के बारे में. फाइनल वर्डिक्ट क्या है मेरा? इट इज़ अ फैंटास्टिक मोटरसाइकिल फॉर योर लॉन्ग राइड्स, फॉर योर पिलियन, एंड साथ साथ में इट हैज़ गॉट अ गुड ब्रेकिंग. आई वुड नॉट से द बेस्ट ब्रेकिंग बट इट गेट्स अ गुड ब्रेकिंग ऑन द बाइक. साथ साथ में इसके जो मिरर्स है दे आर प्रीटी गुड, द फील्ड ऑफ व्यू इज गुड. लेकिन वही है 90 किलोमीटर्स के ऊपर आप जाएंगे तो देर आर सम वाइब्रेशंस दैट इज गोना क्रीप इन इनसाइड द मिरर्स. तो वो एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकता हूँ. बाकी का मैन क्या ही बताऊँ मैं, सीटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल. अगर आप दिन के 500, 600, 1000 किलोमीटर्स भी आप मारेंगे तो आपको फटीग हिट नहीं करेगा. ऑलमोस्ट मैंने 30 to 35 किलोमीटर्स इस बाइक को राइड किया है. अभी तक कोई भी हीटिंग का इशू मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस बाइक में. ऑफकोर्स आई हैड अ मिक्स ऑफ ट्रैफिक एंड ओपन रोड्स, तो मुझे कहीं पे भी मतलब वो हीटिंग का इशू नहीं लगा इस बाइक में. कहीं पे भी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम नहीं लगा, कहीं पे भी गियर का प्रॉब्लम नहीं दिखा इस बाइक में. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई कुड से अबाउट दिस मोटरसाइकिल. सो यस, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको ऑफ रोडिंग की शौक है, अगर आपको लॉन्ग राइडिंग करनी है, then I would say that this is a pretty good motorcycle for your rides. I would say you can actually think of this one. And of course इसके अलावा और कोई बाइक आपको इस बजट में मिलती भी नहीं है यार. मतलब ऐसे कोई एडवेंचर बाइक तो मिलती ही नहीं है, हाईली इम्पॉसिबल. सो यस गाइस, ये बात करते हुए हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द मुद्दे की बात एंड देखते हैं कि कैसी है ये बाइक when compared to that of KTM Adventure 390. So yes guys, that was it with the walk around and test ride of this bike. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को गाड़ी का जो वॉक अराउंड था, टेस्ट राइड था, आपको अच्छा लगा है. सब्सक्राइब बटन जो है वो दबा दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो, शेयर कीजिए इस वीडियो को विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर. एंड साथ में गाइस एक और बात है, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जो है उसको दबाइएगा, उसको भूलिएगा मत, मस्त दबाना पड़ेगा उसको. एंड यस, अभी हम बात करते हैं मुद्दे की बात. Should you choose this one or should you think of a KTM Adventure 390? Guys, KTM Adventure 390 वो बाइक है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है. लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक मुझे लगता है, जो लो एंड टॉर्क उसमें थोड़ा कम है. लेकिन वैसे इसमें लो एंड टॉर्क ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें हाई एंड पावर उतना ज़्यादा नहीं है. लेकिन उसमें वो मिल जाती है आपको. अगर आपको कॉर्नरिंग करना है, अगर आपको रोड्स पे प्रॉपर टूरिंग करना है, देन आई वुड बिलीव दैट द KTM Adventure 390 इज़ अ मच बेटर पैकेज. आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ मोर देन दिस वन. लेकिन वही अगर आपकी बजट उतना ज़्यादा नहीं है एंड यू वांट टू गो ऑफ रोडिंग एज वेल एज दैट ऑफ योर ऑन रोड टूर्स, लेकिन कॉर्नरिंग आप उतना नहीं कर सकते हो इस बाइक पे, क्योंकि इसका जो बाइक है थोड़ा बहुत मुझे फ्रंट हेवी लगता है एंड साथ में सस्पेंशन बहुत ज़्यादा लाइट लगता है. इफ दैट्स द केस देन यू कैन गो फॉर हिमालयन. दिस इज़ अ प्रीटी गुड डील अगर आप स्टार्टर हो. बहुत ज़्यादा चोचले नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें. सीधा
बेसिक बाइक है, आप सीधा उठाइए चले जाइए बाइक लेके। लेकिन वही KTM में थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बिकॉज इट गेट्स एन इलेक्ट्रॉनिक अपडेट एज वेल। तो यस गाइस, दैट इज़ द डिफरेंस। आई विश कि आप लोगों को ये जो मुद्दे की बातें अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल आई लाइक टू एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम।